हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता सत्र में। आज हम सीखने जा रहे हैं कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो किस प्रकार व्यक्ति को बांधते हैं, उनके क्या क्या लक्षण हैं और व्यक्ति का किस प्रकार बिहेवियर रहता है इन 3 गुणों के अंतर्गत। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के सत्र में। हमारा 14वां अध्याय श्लोक संख्या 1 से 9 तक हमने पिछले सत्र में कर लिया था, जिसमें हमने सीखा था कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं वो किस प्रकार व्यक्ति को बांध देते हैं। जो सत्वगुण है वो व्यक्ति को ज्ञान से और सुख से बांध देता है। रजोगुण जो है वो व्यक्ति को तृष्णा से, मतलब बहुत सारी आकांक्षाओं से, इच्छाओं से और कठोर परिश्रम से बांध देता है। जबकि तमोगुण निद्रा से, आलस्य से, प्रमाद से बांध देता है। तो देखें तो ये प्रोसेस कैसे होता है, कैसे ये गुण बांधते हैं। ये प्रोसेस शुरू होता है हमारी इच्छा करने से। काम यानी इच्छा। जब कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की कोई इच्छा करता है, कोई डिज़ायर करता है, तो उसको करने के लिए वो भरसक प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। और जब वो इसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो उसको और लोभ की उत्पत्ति होती है कि कैसे और ज़्यादा मैं डिज़ायर करूं, कैसे और ज़्यादा मैं प्राप्त कर लूं। तो वो काम लोभ में परिवर्तित हो जाता है। और यदि वो डिज़ायर, वो इच्छा जब पूरी नहीं होती तो वो ही क्रोध में परिवर्तित हो जाती है। तो काम जो है, हमारी इच्छाएं, वही मुख्य कारण है लोभ का और क्रोध का। जब हमारी डिज़ायर जो हमने की उसको हम करने के लिए पूरा प्रयत्न में लग गए, हमारी डिज़ायर पूरी हो गई तो हमें लोभ आ जाता है, हम और ज़्यादा उसको पाने में लग जाते हैं। और यदि हमको वो प्राप्त नहीं होता है तो हमें क्रोध आ जाता है। और इस प्रकार काम, क्रोध, लोभ से हम बंध जाते हैं। जो हम विभिन्न इच्छाएं हैं उनसे बंध जाते हैं। ये इस प्रकार है जैसे 99 का फेर कथा आपने सुनी होगी। एक बार एक राजा थे, उनकी नज़र अपने चौकीदार पर गई। जब वो अपने राजमहल में थे तो राजमहल से उन्होंने देखा बाहर की तरफ, तो उनको उनका चौकीदार दिखा जो बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में था। वो कुछ गुनगुना रहा था, कुछ गा रहा था। तो उसकी प्रसन्नता को देखकर राजा ने मंत्री को बुलाया और पूछा, अरे मंत्री, ये जो चौकीदार है यह इतना प्रसन्न कैसे है, जाके जरा पता करो। तो मंत्री गया और उसने देखा कि वो भगवान का नाम, भगवान का भजन ही गुनगुना रहा है और बहुत प्रसन्न है। तो मंत्री ने चौकीदार से पूछा, सिक्योरिटी गार्ड वाले जो होते हैं, उससे पूछा कि भाई तुम इतने प्रसन्न कैसे हो, तुम एक छोटी सी नौकरी कर रहे हो, तुम्हारा घर परिवार सब ठीक है ना, सब अच्छे से चलता है ना। कि हाँ, मेरा घर परिवार सब सुखी है, संपन्न है, मुझे किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है।
सब अच्छे से चल रहा है, इसीलिए मैं बस भगवान भजन गाता रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। तो ये बात आकर उसने राजा को बताई। लेकिन मंत्री ने सोचा कि राजा, आप इसकी प्रसन्नता आज देख पा रहे हैं, केवल आप कहें तो मैं इसकी प्रसन्नता को बदल सकता हूँ। राजा ने कहा, कैसे? ये कैसे संभव है कि आप मुझे खाली 1 सप्ताह का समय दीजिए और मैं उसकी प्रसन्नता को बदल दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, करके दिखाइए। तो मंत्री ने क्या किया, उसी रात उस चौकीदार के घर के आंगन, जो घर के बाहर जो चौक होता है, वहाँ पर एक थैला सोने की अशर्फियों का भरकर रख दिया और जिसमें उसने गिन के 99 अशर्फियाँ डालीं। सुबह जब वो चौकीदार उठा, उसने देखा उसके चौक में एक थैला है, बहुत सुंदर थैला है और उसमें अशर्फियाँ रखी हैं। वो बड़ा प्रसन्न होकर अंदर लाया और दोनों पति पत्नी गिनने बैठ गए। उन्होंने गिना तो वो 99 अशर्फियाँ निकलीं। तो उसकी पत्नी सोचने लगी कि ऐसा कैसे, 99 कैसे होंगी, हमारे गिनने में गलती हुई है, चलो दोबारा गिनते हैं। और वो चौकीदार भी कहने लगा, हाँ, किसी ने हमें मतलब ऐसे गिफ्ट दिया है या जैसे भी जहाँ से भी आया है, तो ये होनी तो पूरी 100 चाहिए, 99 क्यों है? अब ये सोचकर वो बहुत एंजाइटी में आ गए। दोनों बार बार उसको गिनने लगे, लेकिन कई बार गिनने के बाद भी वो 99 ही निकली, वो 99 ही निकली। अब उसकी पत्नी कहने लगी कि हे पतिदेव, ये तो हमें 99 सोने की अशर्फियाँ मिल गई हैं। कुछ भी करके आप ऐसा करिए, ऐसा कार्य करिए कि आप एक और सोने की अशर्फी कमाइए और इसको पूरा 100 कर दीजिए। चौकीदार कहने लगा, अरे भगवान, मैं तो बड़ा छोटा सा काम करता हूँ, मैं एक चौकीदार हूँ। इसके लिए मुझे राजा के यहाँ सुबह शाम दोनों समय नौकरी करनी होगी। अभी तो मैं 1 शिफ्ट करता हूँ, फिर मुझे 2 शिफ्ट करनी होंगी, तब भी जाके मैं 5 साल में एक सोने की अशर्फी जितना कमा पाऊँगा, एकत्र कर पाऊँगा। पत्नी ने कहा, ठीक है, आप जाओ, कुछ भी करके आप 1 शिफ्ट करो, 2 शिफ्ट करो, 3 करने की ज़रूरत पड़े 3 करो, मगर मुझे ये 100 अशर्फियाँ पूरी करनी हैं। पत्नी की बात सुनकर वो चौकीदार असमंजस में पड़ गया कि कैसे मैं इसको प्रसन्न करूं, कैसे इसको मैं 100 पूरी करूं। तो वो उसी दिन से, अगले दिन से ही 2 शिफ्ट में कार्य करने लगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जब वो 2 शिफ्ट में कार्य करने लगा तो उसका जो मन का चैन था, जो उसको सुख था, वो सब खत्म हो गया। अब शरीर को जब आराम नहीं मिलेगा तो इंसान अपने आप डल हो जाएगा, दुखी दिखेगा, प्रसन्न नहीं दिखेगा, ठीक से खाएगा पिएगा नहीं, सोएगा नहीं, तो शारीरिक अवस्था भी ठीक नहीं रहती है। तो 1 हफ्ते में उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो चिंतित दिखने लगा। उसका जो हर समय गुनगुनाना भजन होता था वो भी बंद हो गया। वो हमेशा चिंतित रहता, सोचता रहता कि कैसे करूं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी पैसा कमा लूं कि अपनी पत्नी की इच्छा पूरी कर सकूं, कैसे वो मैं 99 अशर्फी को 100 अशर्फी में बदल लूं। तो इसको कहते हैं डिज़ायर, उसकी इच्छा हुई कि कैसे 99 को मैं 100 में परिवर्तित कर लूं। हाँ, और वो लालच कि एक और मिल जाए, एक और मिल जाए, उसके लिए वो कठोर परिश्रम करता रहा। तो जैसे वो चौकीदार, उसका जीवन परिवर्तित हो गया इच्छा के कारण, वो सुख से वो दुख की तरफ उसका जीवन परिवर्तित हो गया। इसी तरह हम सभी का जीवन सत्व गुण से पूरित होने के बावजूद भी वो रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होता रहता है। जैसे ही हमारे मन में इच्छाएं आती हैं, हम उनको पूरा करने के लिए
उस तरफ आगे बढ़ते जाते हैं और आगे बढ़ते जाकर अपना जो जीवन का सुख है, आराम है, उसको खो देते हैं। जो भजन करने की हमारे अंदर क्षमता है, जो भजन करने का समय है, उसको खो देते हैं और धीरे धीरे तमोगुण की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण एक दूसरे के ऊपर हावी होते रहते हैं। तो देखते हैं श्लोक संख्या 10 में बताया है कि किस तरह ये तीनों गुणों की स्पर्धा आपस में चलती रहती है। रजस्तमश्च अभिभूया सत्वं भवति भारता, रजः सत्वं तमश्चैवा तमः सत्वं रजस्तथा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे भारत, रजस तमश्च अभिभूया, अभिभूया माने पार करके, सत्वम भवति, सत्व मतलब सत्वगुण हो जाता है कैसा, कभी कभी रजोगुण और तमोगुण को पार करके वो ही प्रधान हो जाता है। रजः सत्वम तमश्चैवा, और कभी कभी रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को पार करके वो ही प्रभावी हो जाता है। तमः सत्वम रजस तथा, और कभी कभी तामसिक गुण या तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण पर हावी हो जाता है, उनको परास्त कर देता है। तो इस प्रकार तीनों गुणों में श्रेष्ठता की स्पर्धा जो है, जो कंपटीशन है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, वो चलता रहता है। कभी सत्वगुण कहता है आई एम द बेस्ट, कभी रजोगुण कहता है आई एम द बेस्ट, और कभी तमोगुण की स्पर्धा हो जाती है आई एम द बेस्ट। तो इस प्रकार से ये तीनों गुण एक दूसरे को परास्त करते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना में उन्नति करना चाहता है, उसके लिए अत्यंत आवश्यक है इन तीन गुणों को पार कर जाए। क्योंकि यदि हमें किसी व्यक्ति के गुण की प्रधानता को जानना है, तो हम उसके आचरण को, उसके खान पान को, उसके विभिन्न कार्यकलापों को देख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों गुण हमारे विभिन्न डेली एक्टिविटीज़ में प्रकट होते हैं। तो जिस व्यक्ति ने सतोगुण विकसित कर लिया है, उसका जीवन बहुत ही सात्विक होता है, बहुत ही शांत रहता है, बहुत ही सिंपल उसकी लाइफ होती है। और जो रजोगुण और तमोगुण में रहता है, वो या तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, या तो वो सोते रहते हैं, आलस में रहते हैं। तो पहले देखते हैं कि इन गुणों के लक्षण क्या क्या हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे इन गुणों को पार करने के बाद में जो अगले गुण की तरफ आ जाता है, मतलब तीनों गुणों को पार करके शुद्ध सत्व गुण में आ जाता है, वही वास्तविक अवस्था है। उसी को वासुदेव की अवस्था कहा गया है। और वासुदेव अवस्था में रहते हुए वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को, कृष्णा साइंस को, ईश्वर के विज्ञान को वो भली भांति समझ सकता है। तो किसी भी व्यक्ति के कार्यों को देखकर हम आसानी से जान सकते हैं कि किस गुण में स्थित है। यहाँ तक कि हम अपने आप को भी जान सकते हैं। तो वो कौन से कार्य हैं जिनसे हम अपने आप को या किसी और को जान पाएँ कि वो किस गुण में है। हालांकि हमें दूसरों को चेक नहीं करना चाहिए, ये एक्सरसाइज है अपने आप को जानने के लिए, जिससे हम अपने आप को जानें कि हम किस गुण में हैं और अपना सुधार कर सकें। तो देखते हैं उनके क्या क्या गुण हैं। सबसे पहले इग्नोरेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस, यानी जो व्यक्ति तामसिक गुण के अंतर्गत होता है, उसकी क्या एक्टिविटी होती है। सबसे पहली बात, वो हमेशा आलस में रहता है, वो बहुत ज़्यादा सोता है, उसको बहुत नींद आती है। 8-10 घंटे से भी उसका काम नहीं चलता, उसको 12 घंटे नींद चाहिए, 14 घंटे नींद चाहिए। जहाँ देखो वो तब सो जाता है। वो बहुत ही इनअटेंटिव रहता है, वो किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देता। कुछ सुनता भी है तो साथ में कुछ और करता रहेगा, तो वो इनअटेंटिवनेस होने की वजह से वो श्रवण उसका बराबर नहीं होता। वो बहुत ही दीर्घ सूत्री होता है। दीर्घ सूत्री मतलब वो अपने कार्यों को पोस्टपोन करता रहता है, आज नहीं, बाद में कर लेंगे, फिर कर लेंगे, कहाँ की जल्दी है। वो बहुत ही डल होता है, वो
स्फूर्ति से कोई कार्य को नहीं करता, ढीला ढाला डल हुआ रहता है। उसका जीवन होपलेसनेस से भरा होता है, निराशा से भरा होता है, और निराशा होने के कारण वो डिप्रेशन में ही रहता है। उसको एक तरीके का पागलपन सवार रहता है, एक तरीके की सनक सवार रहती है, जिसके अंतर्गत वो कुछ भी ठीक से नहीं सोच पाता। उसको हर सही चीज़ गलत लगती है और हर गलत चीज़ उसे सही लगती है। उसके जो थॉट्स होते हैं, जो उसके विचार होते हैं, वो सुसाइडल हो जाते हैं। मतलब वो आत्महत्या करने की बार बार सोचता रहता है। उसको लगता है ये संसार में दुख ही दुख है, निराशा से भरा हुआ है, इससे मैं जाके आत्महत्या कर लूँ। तो इस प्रकार वो क्या रहता है, दुखी रहता है, सुसाइडल थॉट्स आते रहते हैं उसको। वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटॉक्सिकेशन के प्रोसेस में लगा रहता है। हाँ, विभिन्न प्रकार के लिकर्स को, शराब इत्यादि को पीता रहता है और उसमें ही आनंद समझता है, जबकि वो उसके पूरे शरीर को खराब कर देते हैं। फिर अगला गुण है इग्नोरेंस का, कि वो व्यक्ति हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है, हमेशा कंफ्यूज रहता है, जिसे कहते हैं कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी। वो कुछ समझ नहीं पाता क्या करना है क्या नहीं करना। फुलिश होता है, मूर्खतापूर्ण उसका व्यवहार होता है। कभी भी वो राइट डिसीजन नहीं ले पाता, हमेशा क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है, इसी में फंसा रहता है। उसको बहुत इनसिक्योरिटी होती है, वो कभी भी अपने आप को सिक्योर फील नहीं करता, हमेशा डरा डरा रहता है, डर में रहता है। अरे अब क्या होगा, कैसे होगा, ये कर दिया तो क्या हो जाएगा, हमेशा पैनिक रहता है, हमेशा दुखी रहता है और रोता ही रहता है। जब देखो तब रोता रहता है, हाय हाय ये क्या हो रहा है, कैसा हो गया, क्यों हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो व्यक्ति मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहता है। अब देखते हैं जो व्यक्ति रजोगुण से प्रभावित है, जो मोड ऑफ पैशन से प्रभावित है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। मोड ऑफ पैशन वाले व्यक्ति में पार्शल थिंकिंग होती है। वो सोचता तो है लेकिन भली प्रकार नहीं सोच पाता, क्योंकि उसके अंदर पैशन है ना, बहुत ज़्यादा उसके अंदर तृष्णा भरी हुई है, बहुत ज़्यादा इच्छाएं भरी हुई हैं। तो उसी के अनुसार वो लोगों का संग करता है। बहुत ओवर एम्बिशियस होता है, उसको लगता है कि मैं पता नहीं क्या कर लूँ, मैं चाँद पे चला जाऊँ, मैं माउंट एवरेस्ट पे चला जाऊँ। हालांकि वो भी व्यक्तियों ने किया है, माउंट एवरेस्ट पे गए हैं, चाँद पे गए हैं। लेकिन जो पैशन वाला व्यक्ति होता है ना, वो बस ऐसे ही बहुत एम्बिशन को ऊंचा रखता है, ओवर एम्बिशियस होता है, जो साधारण तौर पे कोई आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता। वो हमेशा ग्लैमर के पीछे भागता रहता है। और कंपटीशन कैसा करता है, वो कट थ्रोट कंपटीशन करता है, मतलब कि मैं ही आगे रहूं, दूसरे को सामने नहीं खड़ा होने दूंगा। कट थ्रोट, मैं बिल्कुल उसको ख़त्म कर देने वाली स्थिति रहती है। वो बहुत ही प्राइड का अनुभव करता है, हमेशा गुस्से में रहता है, क्रोध में रहता है, अटैच्ड होता है हर चीज़ से, अपने परिवार वालों से, अपने मित्रों से, अपने काम से, अपने स्थानों से, वो हर चीज़ से अटैच हो जाता है। और वो हमेशा इंडिविजुअल प्लेयर रहता है, मतलब जो करना है मैं ही करूँगा, हाँ, सिंगल हैंडेड, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो पैशन बहुत होता है ना उसके अंदर, तो आई विल डू एवरीथिंग। स्नैप डिसीजन होता है, वो क्विक डिसीजन लेता है। तो क्विक डिसीजन में क्या होता है, कई बार गलत डिसीजन भी ले लिए जाते हैं। उसकी जो टेंडेंसी होती है वो कैसी होती है, बॉसेस वाली होती है। आई एम द बॉस, यू शुड लिसन टू मी, बॉस इज़ ऑलवेज राइट, इस टाइप की उसको फीलिंग रहती है हमेशा। और अपना सम्मान पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए वो हमेशा दौड़ लगाता रहता है, उसी के पीछे भागता है। और उसका व्यवहार बहुत ही ईर्ष्यालु होता है, वो दूसरों से ईर्ष्या करता है। जबकि जो व्यक्ति मोड ऑफ गुडनेस में होता है, जो सात्विक गुण में होता है, उसका व्यवहार क्या होता है, सबसे पहली बात, वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है, हमेशा
पवित्र रहता है, पवित्र वस्त्रों को धारण करता है, साफ सुथरे वस्त्र पहनता है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, वो जहाँ कहीं पर भी बैठता है सब कुछ साफ सफाई रखता है, गंदगी उसको पसंद नहीं होती, उसका जीवन बहुत ही रेगुलेटेड होता है। जैसे कि भगवद गीता के 6 अध्याय में आता है, युक्त हारा विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो व्यक्ति अपने आहार में, निद्रा में, खान पान में, सोने में और प्रमाद में, जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं उनमें क्या रेगुलेटेड होता है, वो अपने सभी दुखों को मिटिगेट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, उसको किसी प्रकार का दुख नहीं सताता क्योंकि उसकी लाइफ रेगुलेट होती है। तो ये गुडनेस वाला जो व्यक्ति होता है, इसकी लाइफ रेगुलेटेड लाइफ होती है, बहुत ही सिंपल तरीके से वो रहता है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाली फिलॉसफी पर वो चलता है। वो हमेशा थॉटफुलनेस में रहता है, जो भी कार्य करता है बहुत ही सोच विचार कर करता है, रैंडमली उठा के कुछ नहीं करता है, करने से पहले सोचता है। बहुत ही नोबल पर्सन होता है, बहुत ही सेंटली होता है, साधुत्व होता है, तितिक्षुष्वा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवः शांतः साधवः साधुभूषणः। तो ये साधु के आभूषण बताए गए हैं कि वो बहुत ही शांत होता है, बहुत ही करुणा उसके अंदर होती है, बहुत ही सहनशील होता है। तो साधु पुरुष होता है ऐसा व्यक्ति, मोड ऑफ गुडनेस वाला। हमेशा क्रिएटिव थिंकिंग में लगा रहता है कि कैसे कुछ अच्छा कर दूं। उसकी विजडम जो होती है वो रियलाइज्ड होती है, फालतू नहीं होती, रियलाइज्ड विजडम यूज़ करता है वो। उसका नेचर सबमिसिव होता है, वो अपने बड़ों, वरिष्ठों और गुरु के प्रति सबमिसिव होता है, उनकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहता है। सभी लोगों के प्रति उसका मित्रवत व्यवहार होता है। यदि कोई उसको अपशब्द कहता है तो वो उसको सहन कर लेता है, टॉलरेट करता है और उनको क्षमा कर देता है। क्षमा का गुण उसके अंदर भरपूर होता है। उसका जो माइंड है वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड रहता है, क्योंकि उसको पता है अनकंट्रोल्ड माइंड में कॉन्फिडेंस नहीं होता, किसी पे ट्रस्ट नहीं होता। अनकंट्रोल्ड माइंड में व्यक्ति ठीक से डिसीजन नहीं ले सकता, वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है, हाइपरटेंशन में रहता है और इस प्रकार वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को ही नुकसान पहुंचा देता है। अनकंट्रोल्ड माइंड वाला व्यक्ति वो हमेशा डिस्टर्ब्ड रहता है। उसका डिटर्मिनेशन की जो पावर है वो बहुत ही वीक होती है। इसीलिए जो गुडनेस में व्यक्ति है वो कैसा है, कंट्रोल्ड माइंड है, उस अपने माइंड को वो कंट्रोल करके रखता है, जिससे इन सभी नेगेटिव एक्टिविटीज़ पे वो पार पा सके, उनको ओवरकम कर सके। और मोड ऑफ गुडनेस वाला व्यक्ति हमेशा डिसिप्लिन लाइफ जीता है। वो बहुत ही ओबीडियंट होता है, अपने गुरु का, अपने वरिष्ठों का, मतलब उनकी आज्ञा का पालन करता है। वो बहुत ही कंपैशनेट होता है, बहुत ही दयालु होता है, एकदम शांत प्रवृत्ति का होता है और मन के साथ साथ अपनी इंद्रियों का भी वो नियंत्रण करना जानता है। तो इस प्रकार हमने देखिए ये सभी गुण मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस के। तो ये गुण कैसे एक दूसरे को हावी करके एक दूसरे के ऊपर वरिष्ठता या वरीयता के प्राधान्यता स्थापित करते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है या उठने का संकल्प भी करता है, वो सत्वगुण से ऊपर उठकर शुद्ध सत्वगुण में आ जाता है और उसी को वासुदेव स्थिति कहा गया है। वासुदेव स्थिति मतलब वो भगवान को अच्छे से समझ सकता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस को समझ सकता है और ऐसा व्यक्ति ही भगवत धाम आगे जा सकता है, जिसको पता है कि कैसे शुद्ध सत्व गुण में रहना है
वासुदेवम इति स महात्मा सुदुर्लभा। वो महात्मा बहुत कम होते हैं जो ये जानते हैं कि वो कृष्ण, वो वासुदेव ही सब कुछ हैं, वासुदेव के अलावा कुछ नहीं है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में आता है कि वासुदेव अवस्था क्या है। महात्मा नस्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। अर्थात जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वो पूर्णतया भक्ति में निमग्न रहते हैं और भगवान को ही अविनाशी रूप में जानते हैं, उनको ही महात्मा कहा गया है और उस अवस्था को ही वासुदेव अवस्था कहा गया है। ऐसे महात्मा जो भगवान को ही सब कुछ मानते हैं और पूरी तरह उन्हीं की भक्ति में लगे रहते हैं। तो जब व्यक्ति शुद्ध सत्व गुण में आ जाता है तो वो वासुदेव अवस्था में आ जाता है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर और उनके मैनिफेस्टेशन क्या हैं, तीनों गुणों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। श्लोक संख्या 11। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वम इति उत। अर्थात सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हों। तो ज्ञान के सारे द्वार, शरीर के हमारे कितने द्वार हैं? 9 द्वार। वो कौन कौन से हैं? 9 गेट्स ऑफ द बॉडी। वो हैं 2 आँखें, 2 कान, 2 नॉस्ट्रल्स, 1 मुख और दो उपस्थ मतलब एनस एंड जेनाइटस। तो ये ओपनिंग है हमारी बॉडी के। तो ये 9 के 9 द्वार जो होते हैं वो सत्व गुण से दीप्त हो जाते हैं, मतलब प्रकाशित हो जाते हैं। यदि वो 9 द्वार प्रकाशित हो जाए तो समझना चाहिए कि व्यक्ति सत्वगुण विकसित कर चुका है। तो कैसे जानेंगे ये 9 के 9 द्वार सत्वगुण से प्रकाशित हो चुके हैं? यदि कोई व्यक्ति अपनी आँखों का प्रयोग भगवान के विग्रहों का दर्शन लेने में करता है, अपने कानों का उपयोग भगवान की कथाओं का श्रवण करने में, भगवान के नाम, लीला, रूप, रस आदि का श्रवण करने में लगा रहता है, नाक का प्रयोग भगवान के चरण कमलों पर अर्पित तुलसी और फूल जो अर्पित किए जाते हैं उनकी सुगंध लेने में लगा रहता है। जैसे श्रीमद् भागवतम में आता है, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायुः अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संशोक्षम अक्षरजुषाम अपि चित्त तन्वोः। जब 4 कुमार ने भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के चरणों में चंदन से लिपटी हुई तुलसी और फूलों की सुगंध जो उस हवा में मिश्रित हो गई थी उसको सूंघा, तो वो 4 कुमार जो पहले इम्पर्सनल ब्रह्मन की अंडरस्टैंडिंग रखते थे, जो पहले ब्रह्म को ही सब कुछ समझते थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी हो गई? वो भी भगवान के प्रति समर्पित हो गए और भगवान को साकार रूप में उन्होंने स्वीकार किया। तो इस प्रकार जो व्यक्ति अपने आँखों का, कानों का, नाक का उपयोग भगवान की सेवा में करता है, उसकी ये इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। और जो मुख से भगवान के ऑफर्ड प्रसाद को खाता है, उसकी जेनाइटल और एनस वो भी पवित्र हो जाते हैं। क्योंकि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो 3 इंद्रियां हैं, हमारा मुख और उपस्थ, उदर और उपस्थ, ये तीनों एक ही लाइन में हैं। तो यदि मुख में जो कुछ इनटेक किया जा रहा है, भगवान का प्रसाद खाया जा रहा है,
उसको केवल प्रसाद पर ही सीमित किया जाए तो बाकी 2 गेट भी अपने आप पवित्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार जब कोई व्यक्ति सतोगुण को विकसित करता है, उसके 9 के 9 द्वार पवित्र हो जाते हैं। जैसा कि 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में भी आता है, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नेव कुर्वन्न कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो वो 9 द्वारों वाले नगर यानी इस भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। जैसे पुरंजन का उपाख्यान आता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब व्यक्ति सतोगुण में होता है तो उसके शरीर के सभी द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं, उसको सही सही सुनाई देता है, सही दिखाई देता है, सही वो वस्तुओं को ग्रहण करता है, खाता है, वो कभी भी बरगलाता नहीं है और वो सुख का आनंद अनुभव करता है। यही पहचान है सत्वगुण की। आगे देखते हैं रजोगुण और तमोगुण में क्या होता है। श्लोक संख्या 12। लोभ है प्रवर्तिर आरंभः कर्माणाम अशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा। हे भरतवंश, हे भरतवंशियों में प्रमुख अर्जुन, रजस्येतानि जायन्ते, जब राजसिक गुण की वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है, तो लोभ, लोभ मतलब बहुत ही लालच या आसक्ति प्रकट होती है। प्रवृत्ति आरंभ, बहुत ही ज़्यादा वो गहन परिश्रम में लग जाता है, हार्ड वर्किंग हो जाता है। कर्मणाम अशमः, उसकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ही अनियंत्रित हो जाती हैं। और स्पृहा, उसकी लालच और जो उसकी इच्छाएं हैं वो कैसी हो जाती हैं, लालसा के रूप में हो जाती हैं, वो हमेशा लालायित रहता है। तो रजोगुण में वृद्धि होने पर व्यक्ति अत्यधिक आसक्त हो जाता है, सकाम कर्मों में लगा रहता है, हार्ड वर्किंग हो जाता है और उसकी इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं और वो लालसाओं को प्रकट करता है। तो विश्व बलदेव विद्याभूषण, तो श्रील बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि लोभ का अर्थ है अनेबल टू गिव अप वंस पोजीशन, अपने कोई भी प्रिय वस्तु किसी छोड़ना या किसी को देना, ये उससे नहीं हो पाता है। जो लोभ से ग्रसित है, नॉट टू स्पेंड वंस ओन प्रॉपर्टी, अपनी ज़मीन जायदाद को वो खर्च नहीं करना चाहता। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वो व्यक्ति जो लोभी है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता, हमेशा अपनी पोजीशन को आगे आगे बढ़ाने का सोचता रहता है। उसे लगता है कि अभी मेरे पास जो ये 1 BHK है, मैं इसको अभी 2 BHK बना लूँ, फिर उसको मैं 3 BHK बना लूँ, फिर मैं कोठी ले लूँ, फिर मैं बंगला बना लूँ, फिर उसमें भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो मैं बड़ा सा फार्म हाउस खरीद लूँ, उसमें अपना घर बनाऊँ, उसमें मैं खेती आदि करूँ। तो इस प्रकार उसकी इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है। और यदि वो गांव में रह रहा है तो अभी मैं शहर में जाके रहूँगा, शहर में जाके रह रहा है तो अभी मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहूँगा, और फिर वहाँ से मैं अभी US जाऊँगा, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा, मैं जर्मनी जाऊँगा, न्यूजीलैंड जाऊँगा, वगैरह वगैरह। उसको ऐसी लालसाएँ आती रहती हैं। और उसके बाद मैं उच्च लोक को जाऊँगा, स्वर्ग को जाऊँगा। तो उसी की प्राप्ति के लिए वो विभिन्न उद्यमों में, विभिन्न कार्यों में लगा रहता है। और उसके पास कोई व्हीकल है तो स्टार्टिंग में साइकिल है तो अभी मोटर बाइक चाहिए, अभी कार चाहिए, कार में मर्सिडीज़ चाहिए, फिर 1 नहीं 2 चाहिए, 3 चाहिए। तो इस प्रकार वो हमेशा अपने पद को बढ़ाने के लिए लालायित रहता है कि वो कभी ख़त्म नहीं होता। और उसे ऐसा लगता है कि मैं शायद
कभी मरूंगा नहीं, तो अपनी वो संपत्ति, अपने मकान इत्यादि को इस प्रकार बनाता है जैसे वो हमेशा उसी का भोग करने वाला हो। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रावण। हमेशा वो लालायित रहता था कैसे अपने हर चीज़ को बढ़ाया जाए, अपने सुख सुविधाओं को किस प्रकार बढ़ाया जाए। कर्मणाम अशमहा, वो क्या हमेशा उसके जो कार्य हैं वो अनियंत्रित होते हैं। रामानुजाचार्य कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके कर्मणाम अशमह हो, मतलब अनियंत्रित कार्य हों, वो क्या करता है, अपने कार्यों को एक प्लानिंग वे के रूप में करता है। आफ्टर डूइंग दिस आई विल डू दैट। तो इस प्रकार वो एक के बाद एक काम को करने के लिए प्लानिंग करता रहता है, उसी में लगा रहता है और उसको लगता है मैं ऐसा क्या कार्य करूं कि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा फल की प्राप्ति हो। और प्रवृत्ति आरंभा, वो ऐसे कार्यों को करता है, उसे लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करूं जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार वो लोभ में, उद्यम में, अनियंत्रित कार्यों में और इच्छाओं में फंसा रहता है। और इसके कारण इन इच्छाओं का कभी कोई अंत नहीं है, तो अंत ना होने के कारण वो हमेशा इनसे घिरा रहता है, इन्हीं को पूरी करने में लगा रहता है। फिर देखते हैं जो व्यक्ति तामसिक गुण के प्रभाव में रहता है वो किस तरह की एक्टिविटी करता है। देखते हैं श्लोक संख्या 13। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदना। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च, वो हमेशा अंधकार में रहता है, वो ठीक प्रकार से कोई काम नहीं करता, वो प्रमाद में रहता है, मतलब वो इनअटेंटिव रहता है, वो लैक ऑफ अवेयरनेस में रहता है, उसको किसी प्रकार का ठीक से ज्ञान नहीं होता, वो अपने ड्यूटीज़ को भी ठीक प्रकार नहीं कर पाता। मोह एवच, और वो मोह में रहता है। मोह का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन इन रॉन्ग। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण और श्रीधर स्वामी बताते हैं कि वो व्यक्ति गलत को ही ठीक मानता है, उसी में वो डूबा रहता है, तो इसको कहा जाता है मोह। मोह क्या होता है, गलत सही लगता है और सही गलत लगता है। तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान अर्जित नहीं कर पाता, इसीलिए ज्ञान अर्जित ना करने के कारण वो हमेशा तमोगुण में रहता है और उसका जीवन किसी नियम के अनुसार नहीं चलता, बस उसकी अपनी इच्छा, अपनी सनक के अनुसार वो कार्य को करता है। अब ये मन किया तो ये कर लिया, अब वो किया तो वो कर लिया, कोई स्पेसिफिक वे उसका नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कार्य करने की क्षमता नहीं होती, लेकिन वो परिश्रम ही नहीं करना चाहता, कुछ काम ही नहीं करना चाहता। ऐसा भी नहीं है कि उसको चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, वो जानता नहीं है, जानता है लेकिन वो निष्क्रिय रहता है, अप्रवृत्ति ही, वो कुछ करना ही नहीं चाहता। इस वजह से वो हमेशा तमोगुण में लिप्त रहता है और बार बार इसी जगत में वो चक्कर काटता रहता है। तो इस प्रकार हमने देखा ये तीन गुण कैसे व्यक्ति को हमेशा बांध देते हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। अब अगले सत्र में हम देखेंगे कि इन तीन गुणों के अंतर्गत जब किसी की मृत्यु होती है तो उसको क्या डेस्टिनेशन की प्राप्ति होती है, उसका गंतव्य क्या होता है, वो कहाँ जाता है। सत्वगुण वाला व्यक्ति को कौन सा डेस्टिनेशन मिलता है, रजोगुण वाला व्यक्ति कहाँ जाता है और सत्वगुण वाला व्यक्ति कहाँ जाता है। तो ये हम सीखेंगे अगले सत्र में। आज के सत्र को विराम करते हुए कंक्लूजन में ये बताते हैं कि किस प्रकार ये तीनों गुण हमको बांधते हैं। सत्संगत्व निसंगत्वे, निसंगत्वा निर्मोहत्वे, निर्मोहत्वा निश्चलतत्वे, निश्चलतत्वा जीवन मुक्ति। अर्थात यदि कोई सत्संग करता है और बुरे संग से बचता है तो बुरे संग से बचने के कारण वो
निर्मोही हो जाता है, उसको मतलब मोह नहीं रहता है। और जब उसको किसी प्रकार का कोई मोह, अटैचमेंट, आसक्ति नहीं होती तो वो निश्चल तत्वे, वो डिटरमाइंड हो जाता है। और जब उसका जीवन डिटरमाइंड हो जाता है तो वो जीवन मुक्त कहलाता है। वो आसानी से अपने गोल को, भगवत धाम को, भगवत प्राप्ति को, भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आया आज का कि वासुदेव अवस्था, जब कोई व्यक्ति सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों को पार करके शुद्ध सत्वगुण में आ जाता है तो उसे वासुदेव अवस्था कहा जाता है। और ये वासुदेव अवस्था कैसे आएगी? ये वासुदेव अवस्था आएगी भक्तों का संग करके। महात्मा नस्तु माम पार्था, उन महात्माओं का संग करके, उनके पद चिन्हों का पालन करके व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है, गॉड रियलाइजेशन कर सकता है, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकता है और वो इन तीनों गुणों को पार कर सकता है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती थे। ये तीन गुणों की जो प्रकृति है, भगवान कहते हैं इसको पार करना बहुत ही आसान है। जो मेरी शरण में आता है वो उसको आसानी से प्राप्त कर लेता है, वही है वासुदेव अवस्था। तो वासुदेव अवस्था प्राप्त करके इन तीनों गुणों से हमें पार निकलना चाहिए, जिससे हम भगवत धाम, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। अगले सत्र में डेस्टिनेशन तीनों गुण के अंतर्गत क्या होता है वो देखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।